हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल घरेलू नुस्खे विद कामिनी। दोस्तों, आज के मेरे इस वीडियो में मैं इम्यूनिटी के बारे में आपको बताऊंगी। आज का मेरा ये जो पूरा वीडियो है पूरा इम्यूनिटी के बारे में ही है कि इम्यूनिटी जो है ये क्या होती है, इसका हमारे शरीर से हमारी बॉडी से क्या कनेक्शन होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं, कि ये सभी जानकारियाँ मैं आज के मेरे इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। और इम्यूनिटी के 3 प्रकार होते हैं वैसे तो, लेकिन उन 3 में से सबसे ताकतवर कौन सा प्रकार होता है, ये सभी चीज़ें मैं आपको मेरे इस वीडियो में आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, उसमें SARS-CoV-2 नामक वायरस के कारण होने वाले कोविड-19 इन्फेक्शन ने पिछले 1.5 साल में कई शब्दों को चर्चा का विषय बना दिया है, जिसमें इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक क्षमता भी मेडिकल वर्ल्ड से उठाकर चाय के ठेले तक चर्चित हो गई है। आजकल ऐसे व्यक्ति कोई नहीं होगा जो इम्यूनिटी का नाम नहीं जानता होगा या इसकी कदर नहीं करता होगा। लेकिन दोस्तों, इम्यूनिटी के बारे में सही और पर्याप्त जानकारी अभी बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं यह आर्टिकल लेके आई हूँ जिसमें आपको इम्यूनिटी के 3 मुख्य प्रकार के बारे में जानने को मिलेगा और आप ये जान पाएंगे कि आखिरकार रोग प्रतिकारक क्षमता का सबसे ताकतवर प्रकार कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज़ का मतलब क्या होता है। लेकिन दोस्तों, अभी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये पूरा जो है इम्यूनिटी का सर्कल पूरा उसके बारे में बताने चाहूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज़ का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, जब भी हम इम्यूनिटी या शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता के बारे में बात करते हैं तो हमारा मतलब किसी भी बीमारी या संक्रमण के खिलाफ शरीर की लड़ने की यानी कि प्रतिरोधक करने की क्षमता से होता है। हमें इम्यूनिटी प्रदान करने वाला इम्यून सिस्टम में एंटीबॉडीज़ होती है जो किसी भी बाहरी हानिकारक तत्व जैसे कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो या पैरासाइट के खिलाफ लड़ती है। यह एंटीबॉडीज़ एक प्रकार का प्रोटीन होती है जो शरीर में घुसे बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट को घेर के उसे निष्क्रिय बनाती है या नष्ट कर देती है। आइए अब हम इम्यूनिटी के 3 जो मुख्य प्रकार है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, इम्यूनिटी के जो 3 मुख्य प्रकार होते हैं वो हमारा किसी भी संक्रमण या बीमारी से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। जैसे कि उसमें सबसे पहला जो इम्यूनिटी का प्रकार आता है उसका नाम है एक्टिव इम्यूनिटी। तो दोस्तों, हमारे शरीर को एक्टिव इम्यूनिटी तब मिलती है जब वह किसी संक्रमण या बीमारी के संपर्क में आ जाता है। जब कोई बाहरी तत्व जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट शरीर के अंदर घुसकर स्वस्थ सेल को नष्ट करने लगता है तो हमारे जन्म के साथ मिली एंटीबॉडीज़ व ह्यूमन सेल्स उस बाहरी तत्व को नष्ट करने लगती है। हो सकता है इस बार आपको संक्रमण या बीमारी से ठीक होने में कुछ समय लग जाए, लेकिन अगली बार जब आपका शरीर इसी संक्रमण में आएगा तो शरीर की इम्यूनिटी सेल्स इम्यूनिटी मेमोरी की सहायता से तुरंत इस संक्रमण को नष्ट कर देगी। एक्टिव इम्यूनिटी पाने का दूसरा तरीका वैक्सीनेशन भी होता है, जिसमें दोस्तों शरीर में निश्चित संक्रमण के खिलाफ एंटीबॉडीज़ विकसित हो जाती है। कोरोना वैक्सीन, खसरा टीका आदि भी इस प्रकार की एंटीबॉडीज़ का निर्माण करते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी ही रोग प्रतिकारक क्षमता का सबसे मजबूत व ताकतवर प्रकार है जो दोस्तों सबसे लंबे समय तक चलता है। कुछ मामलों में ये ज़िंदगी भर तक का फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया पूरा पहले प्रकार के बारे में जो कि था एक्टिव इम्यूनिटी। अब दोस्तों, मैं आपसे बात करने जा रही हूँ इम्यूनिटी के दूसरे प्रकार की, जिसका नाम है पैसिव इम्यूनिटी। तो दोस्तों, CDC के मुताबिक पैसिव इम्यूनिटी उसको कहा जाता है जब आपके शरीर को बाहरी मदद से एंटीबॉडीज़ प्रदान की जाती है। उदाहरण के लिए एंटीबॉडीज़ युक्त रक्त चढ़ाना, जन्म के समय प्लासेंटा के द्वारा माँ से शिशु को एंटीबॉडीज़ मिलाना आदि। पैसिव इम्यूनिटी कुछ हफ्तों से लेकर महीनों तक बनी रह सकती है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि शरीर में पैसिव इम्यूनिटी के सहारे एंटीबॉडीज़ दाखिल होते ही सुरक्षा देना शुरू कर देती है। वहीं इसके विपरीत एक्टिव इम्यूनिटी को बनने में कुछ हफ्तों का समय लग सकता है।
दोस्तों ये हो गया हमारा दूसरा इम्यूनिटी का प्रकार, जो कि था पैसिव इम्यूनिटी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब दोस्तों आगे तीसरी और हमारी आखिरी जो इम्यूनिटी का प्रकार है उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों उसका नाम है हर्ड इम्यूनिटी। तो दोस्तों जो हर्ड इम्यूनिटी होती है उसको पॉपुलेशन इम्यूनिटी या फिर कम्युनिटी इम्यूनिटी भी कहा जाता है। WHO के मुताबिक यह संक्रामित बीमारियों के खिलाफ अप्रत्यक्ष सुरक्षा प्रदान करती है। हालांकि इसके कारण संक्रमित व मरने वाले व्यक्तियों की संख्या में इजाफा होता है, इसलिए WHO की सलाह नहीं देता है। इसके बजाय WHO वैक्सीनेशन के द्वारा हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने की सलाह देता है, जो कि ज़्यादा समय तक चलती भी है और भरोसेमंद भी होती है। जब किसी संक्रमण के कारण किसी समूह, राज्य या देश की अधिकतर जनता यानी कि 70 से 80% जनता संक्रमित होकर स्वस्थ हो चुकी होती है, तो उसे हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। क्योंकि वायरस को फैलने के लिए कैरियर यानी कि स्वस्थ व्यक्ति कम या ना के बराबर मिलते हैं, तो बचे हुए 20 से 30% स्वस्थ लोगों की संक्रमित होने का खतरा कम हो जाता है। तो दोस्तों ये हो गई हमारी तीसरी यानी कि हर्ड इम्यूनिटी। तो दोस्तों इस तरह मैंने बारी बारी से आपको इम्यूनिटी के तीनों प्रकार समझाए। इस वीडियो में मैंने आपको सबसे पहले इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज़ का मतलब समझाया, फिर उसके बाद इम्यूनिटी के जो 3 मुख्य प्रकार होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी, वो समझाया। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि रोग प्रतिरोधक क्षमता के प्रकार यानी कि इम्यूनिटी को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों किसी निश्चित बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट के खिलाफ इम्यूनिटी बूस्ट करने का तरीका जानने के लिए आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। इसके अलावा और भी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि और आपको क्या करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहले है टीका लगवाना, फिर दूसरा है हेल्दी डाइट लेना, जो कि मैंने अपने अगले भी बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया है, कहा है कि हेल्दी डाइट लेना हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। फिर तीसरा है दोस्तों एक्सरसाइज करना, आपसे जो भी हो सके वो आप एक्सरसाइज कीजिए। फिर चौथा है स्मोकिंग, वह है अल्कोहल से दूरी बना के रखिए। आप जितना हो सके उतना अल्कोहल से और स्मोकिंग जो होता है धूम्रपान, तंबाकू वगैरह, उससे दूरी बना के रखिए। और जो दोस्तों 5वां होता है आखिरी, उसका नाम है मेडिटेशन करना, कि आप योग प्राणायाम कीजिए, उससे भी आपकी बॉडी लंबे टाइम तक बहुत अच्छी रहती है। तो इन 5 चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं, इन 5 चीज़ें आप करते हैं, तो इससे भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो सकती है, बढ़ सकती है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। मैंने आज के इस वीडियो में आपको पूरा इम्यूनिटी के बारे में बताया। आई होप कि आप पूरा समझ गए होंगे कि इम्यूनिटी क्या होता है, एंटीबॉडीज़ क्या होता है, इम्यूनिटी के जो प्रकार होते हैं वो सभी मैंने आपको बताए। और आखिर में आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखने के लिए, बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं खुद से, वो भी सब मैंने आपको बताया। तो आई होप कि आप खुद समझ गए होंगे और आप दूसरों को भी समझा सकेंगे, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ इम्यूनिटी का नाम सुना था, हमें पता नहीं था खुद को अच्छी तरह से के तरीके से कि ये होता क्या है, इसमें अक्सर आता क्या है। तो आई होप कि मेरा आज का ये वीडियो सुन के, देख के आप सब समझ गए होंगे पूरा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना ना भूलें। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और मुझे ये भी बताएं कि मुझे आगे नए कौन से विषय पे वीडियोस बनाने की ज़रूरत है, और आप लोगों को क्या तकलीफ़ है, क्या समस्या है, तो उसके बारे में भी मैं वीडियोस बनाने की ट्राई करूँगी। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, हर किसी के साथ मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। जिस किसी को भी आपको ऐसा लगता हो कि उनको मेरे वीडियोस की, मेरे घरेलू उपायों की ज़रूरत है, उन सभी के साथ आप मेरे वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।